हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू ASF एकेडमी। मैं हरिओम सूर्यवंशी आज लेके आया हूँ एक फिर नया टॉपिक आपके लिए। जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था, हम पढ़ रहे थे अपने ज्योतिर्क्रम क्रम के बारे में, जिसमें हमने मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव के हृदय का अनुप्रस्थ काट, उत्सर्जन तंत्र और इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चनों को हल किया था। आज हम एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं जिसका नाम है धमनी एवं शिरा। आइए हम पढ़ते हैं धमनी एवं शिराएं क्या होती हैं और इनमें अंतर क्या होते हैं। चलिए, धमनी और शिरा में एक काम करते हैं, हम आपको धमनी और शिरा में डिफरेंस बताते हैं, उसी से आपका धमनी भी कंप्लीट हो जाएगा और शिरा भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, हम एक साइड लिख लेते हैं धमनी और एक साइड लिख लेते हैं हम शिरा। इनका हम एक आपको रफ डायग्राम बता देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगी धमनी हमारी देखने में किस प्रकार की होती है और शिरा हमारी देखने में किस प्रकार की होती है। तो धमनी में देखते हैं हम धमनी हमारी किस प्रकार की होगी। एक यह है, सिर्फ आपको समझाने के लिए रफ डायग्राम बना रहे हैं। ये देखिए, धमनी की दीवारें हमारी कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। जबकि सिराओं की दीवार हमारी कैसी रहेंगी, पतली रहेंगी। यहाँ पे हमने एक धमनी का चित्र बना दिया है, इसके लिए यहाँ पे हम सिरा का और बना लेते हैं। यह हमारी क्या हो गई, एक सिरा मान लीजिए। चलिए, अब धमनी के बारे में हम आपको थोड़ा बेसिक सा और बता देते हैं। धमनी हमारे शरीर में क्या करती हैं, शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती हैं। शुद्ध रक्त का मतलब जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसे धमनियां क्या करती हैं, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। कौन करेंगी, हमारी धमनियां। जबकि जो शिराएं होती हैं वो क्या करती हैं, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को इकट्ठा करके कहाँ लाती हैं, हृदय तक लाने का कार्य करती हैं। उसके अलावा और देखेंगे हम, जैसे इसमें हम और बना देते हैं। जो हमारी शिराएं होती हैं, शिराओं में हमारे इस तरह से क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं, या हम जिन्हें वॉल्व भी बोल सकते हैं। क्यों पाए जाते हैं, इसका कारण भी हम समझेंगे कि धमनियां जो होती हैं, हमारी धमनियों में जो रक्त है वो तीव्र गति से बहता है, जबकि शिराओं में हमारा रक्त कैसा है, धीमी गति से बहता है। इसलिए इसमें क्या है, रक्त वापस न लौट जाए, रक्त को वापस न लौट पाए, इसके लिए इसमें क्या पाए जाते हैं, इस तरह के कपाट पाए जाते हैं। चलिए, यह हमने क्या है, एक बेसिक सा चित्र बना लिया है, यह हम लिख देते हैं। यह हमारी क्या है, धमनी है, धमनी, और यह हमारी क्या है, सिरा है। क्या है, सिरा है। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम थोड़ा और समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि धमनियां पाई कहाँ जाती हैं, सिराएं होती कहाँ हैं। तो देखिए, आप जब अपने हाथ को ऐसे बंद करते हैं तो हाथ के ऊपर देखिए, या शरीर की ऊपरी त्वचा के ऊपर जो हमें हल्की हल्की ग्रीन कलर की दिखाई देती है, बेसिकली हमें दिखाई ग्रीन कलर की देती हैं, लेकिन वो होती कैसी हैं, हमारी ब्लू कलर की, नीले कलर की। तो यह हमारी क्या होती हैं, या आप ऐसे देख लीजिए, जहां पर इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं वो हमेशा हमारे सिराओं में लगाए जाते हैं। उसके बाद आप अपना हाथ ऐसे कीजिए, यहाँ पर ऐसे 2 उंगली रखिए, इस तरह से करिए, तो आपको यहाँ पर कुछ लंबी लंबी संरचनाएं दिखाई देंगी। उसके अलावा इनमें हमारा क्या होगा, मोटी मोटी भी संरचनाएं हैं, देखने पर मोटे पाइप के जैसी मोटी है, वो हमारी क्या है, धमनी है। और ऊपरी शरीर के ऊपरी से हमारी क्या पाई जाती है, सिराएं पाई जाती हैं। तो हम देख रहे थे, तो हमारी धमनी में क्या है, धमनी हमारे शरीर की गहराई में पाई जाएंगी, जबकि शिराएं देखिए हमारे ऊपर ही दिखाई देती हैं। और शिराओं में कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है। तो आपको धमनी और शिरा की पोजीशन तो पता चल गई कि धमनियां क्या होती हैं, हमारे शरीर में गहराई में पाई जाती हैं, जबकि जो शिराएं होती हैं वो ऊपरी सतह पे पाई जाती हैं। आइए अब हम इनमें अंतर के बारे में पढ़ते हैं, अंतर से हमें और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, धमनी क्या करेंगी, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को इकट्ठा करेंगे, हृदय से क्या करेंगी, रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करेंगी। कौन, धमनी। धमनी क्या करेंगी, हृदय से रक्त को
शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। और जबकि हमारी शिरा क्या कहती हैं, शिरा क्या करेंगी, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को इकट्ठा करके और कहाँ लाएंगी, हृदय में। और शिराएं क्या करेंगी, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को कहाँ लाएंगी, हृदय में लाएंगी, हृदय में लाती हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे। देखिए धमनी की दीवार अभी हमने कैसी बताई, मोटी। यहाँ पे टच करके देखिए, आपको मोटी मोटी कुछ संरचनाएं दिखाई देंगी, वो क्या होती है, हमारी धमनियां। तो धमनी की दीवार कैसी होती है, धमनी की दीवार कैसी होती है, मोटी होती है। और शिराओं की दीवार हमारी क्या है, शिराओं की दीवार पतली होती है। उसके अलावा और देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने धमनी में किसी भी प्रकार के कपाट या वाल्व नहीं बनाए हैं, जबकि शिराओं में हमें क्या पता है, कपाट या वाल्व पाए जाते हैं। तो धमनी में हम लिखेंगे धमनी में हम क्या लिखेंगे, धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं। और जबकि हमारा शिराओं में क्या हो जाएगा, हमारी शिराओं में क्या है, शिराओं में कपाट पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। उसके अलावा और पॉइंट देखेंगे। अगर धमनी की बात करें तो धमनी में हमारा रक्त कैसा बहेगा, तीव्र गति से बहेगा। क्यों बहेगा, क्योंकि क्या है, यह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जा रही है, और जहां पर आपूर्ति हमें क्या है, ज्यादा करनी पड़ती है। इसलिए धमनी की हमारी क्या है, मोटी दीवार इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इसमें रक्त कैसा है, तीव्र गति से जाता है। क्योंकि अगर धमनी की दीवारें हम पतली बना देंगे तो तीव्र रक्त प्रभाव के कारण हमारी धमनियां फट सकती हैं। इसलिए हमारी धमनियों में क्या है, रक्त कैसा जाएगा, मोटी दीवार होने के कारण रक्त कैसा, तीव्र गति से जाता है। तो धमनी में रक्त तीव्र गति से जाता है या बहता है। जबकि जो हमारी शिराएं होंगी, शिराओं में रक्त धीमी गति से जाता है। क्यों जाएगा धीमी गति से, क्योंकि शिराएं कैसी होती हैं, पतली होती हैं। अगर तीव्र गति से जाएगा तो उनका फटने का डर है, और जब यह धीमी गति से जाएगा तो मान के चलो हमने हाथ ऐसा ऊपर कर लिया तो रक्त हमारा वापस भी तो आ सकता है। इसलिए वो रक्त हमारा वापस पीछे की ओर ना लौटे, इसलिए शिराओं में हमारे क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। उसके अलावा और देखेंगे, जो हमारी धमनी होती हैं, धमनी का रंग कैसा होता है, धमनी का रंग लाल दिखाई देता है। जबकि शिराएं हमारी कैसे दिखाई देती हैं, हल्के नीले रंग की। शिराओं का रंग नीला दिखाई देता है, और जैसे हमने शुरुआत में बताया था, धमनी हमारे कहाँ है, शरीर में अंदर गहराई में पाई जाती हैं।
जबकि जो सिराएं हैं वो शरीर के ऊपरी भाग पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, धमनी हमारी क्या होगी, गहराई में होती हैं, गहराई में होती हैं, और सिराएं हमारी क्या है, ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं, ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, यह धमनी और सिरा में अंतर हो गया। बहुत बेसिक सा अंतर है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा भी होगा, नहीं आया होगा तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, धमनी की हमने दीवार कैसी बनाई है, मोटी बनाई है, जबकि हमारी सिराओं की दीवार कैसी होती है, पतली होती है, क्योंकि सिराएं हमारी क्या है, शरीर के ऊपरी त्वचा पर पाई जाती हैं और इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में हमारा कैसा है, यह शरीर में गहराई में पाई जाती हैं और अशुद्ध मतलब इनमें कैसा शुद्ध रक्त बहता है। तो देखेंगे हमने क्या लिखा है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाएगी, धमनी, क्योंकि धमनी क्या करती है, हमारे जो फेफड़ों ने रक्त को में ऑक्सीजन मिलाई, ऑक्सीजन मिलने से रक्त कैसा हो गया, शुद्ध, वो कहाँ आया, हमारे हृदय में आया, और हृदय के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में क्या है, उसे पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे ही फिर हमारा क्या होगा, और विभिन्न भागों से जो सिराएं हैं वो क्या करेंगी, अशुद्ध रक्त को कहाँ इकट्ठा करके लाएंगी, हमारे हृदय में, और हृदय के द्वारा, हृदय में क्या होती है, हमारी फुफ्फुसीय धमनी, उस रक्त को कहाँ ले जाएगी, हमारे फेफड़ों के पास ले जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, धमनी की दीवारें अभी हमने बताया मोटी होती हैं और सिराओं की दीवारें कैसी होती हैं, पतली होती हैं। धमनी में हमारे कपाट नहीं पाए जाएंगे, इसलिए यहाँ पर रक्त तीव्र गति से भी बह सकता है, जबकि जो हमारी सिराएं हैं इनमें कपाट पाए जाते हैं, इसलिए इनमें रक्त कैसा धीमी गति से बहता है और वापस ना लौट आए, इसलिए इनमें कपाट पाए जाते हैं। उसके बाद धमनी में रक्त कैसा है, तीव्र गति से बहता है और सिराओं में रक्त कैसा, धीमी गति से बहता है। उसके अलावा एक और पॉइंट है, धमनी हमें कैसे लाल रंग की दिखाई देती हैं, जबकि जो सिराएं हैं वो हमें कैसे नीले रंग की दिखाई देती हैं। इसके बाद एक जो बेसिक सा पॉइंट हमने बताया था कि यह गहराई में स्थित होती हैं, यह कहाँ होती हैं, ऊपरी सतह पर स्थित होती हैं। आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप अच्छे से नोट करके रिवाइज कर लीजिए। यह पेपर की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा यह प्रश्न पूछा भी जाता है, तो आप इसे अच्छे से याद करिए। अगर कुछ भी समझ में ना आया तो आप हमें कमेंट करिए, नेक्स्ट क्लास में हम आपका समाधान करेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।